मयंक जी। राधा वल्लभ जी। महाराज जी, 2 साल पहले तक मैं जुआ, सट्टा खेलना, शराब पीना, सिगरेट पीना व अन्य व्यभिचार में लिप्त था। एक दिन धर्मपत्नी ने कहा कि एक पीले वाले कपड़े वाले बाबा जी हैं, उनको सुनती हूँ। पूरा फंस गए। सब पीला बंद करवा के ये पीला शुरू कर, राधा राधा। उन्होंने कहा कि माँ बाप से अलग रहना पाप है, उनकी सेवा ही सब कुछ है। ऐसा कुछ वीडियो देखा, उस पे कुछ विचार के बाद सब छोड़ के हम माता पिता के पास घर आ गए। आपकी आज्ञा अनुसार छवि रूप में श्री जी विराजमान की और मैंने जुआ, शराब, मांस सब छूट गया महाराज जी। पर मैं एक सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा महाराज जी। कितनी पीते हो? किसका है? कितनी पीते हो? महाराज जी 10 दिन में एक पे आ गया। 10 दिन में एक पे आ गए। अपने आप घृणा हो जाए आपको, अपने आप छोड़। महाराज जी वो सेवा करता हूँ तो मेरे को पाखंड लगता है कि वो एक तरफ वो कर रहा हूँ और एक तरफ वो। अब आ गए हो लाइन पे। जब मन घृणा कर जाए तो बस मत पीना। ऐसे आपको घृणा हो जाएगी, यार मैं गंदा काम करता हूँ, भगवान की भी पूजा करता हूँ। अपने आप ठीक हो जाओगे। पूजा नहीं छोड़ना, वो अपने आप छूट जाएगा। ठीक है, वो अपने आप छूट जाएगा। आपको इतनी घृणा होगी कि अगली बार आप खुद कहोगे कि मैं छोड़ चुका हूं। आप तो बहुत छोड़ चुके। जब बहुत सी गंदी बातें छोड़कर आप कहते हो 10 दिन में एक सिगरेट, ऐसा बोला ना? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, ठीक हो जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, बहुत अच्छे हो और धन्यवाद है। आप अपना जीवन सुधार रहे हो, आप सुखी रहो, आप स्वस्थ रहो, आप इसी जन्म में भगवान की तरफ बढ़ो, यही हमारी लालसा है। महाराज जी जो अभी तक कर्म बन गए हैं वो कभी, ये जो कर्म कर रहे हो ना, नाम जप, ये सब भस्म कर देगा। ये सब भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश कर देगा। पर ये तभी लागू होता है जब अबलो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करूंगा, तो नाम पीछे सफाया कर देगा। और जो अब भी करते जाते हैं तो फिर प्लस होता जाता है, फिर सफाया नहीं होता। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करूंगा, अब नाम सफाया कर देगा पीछे के पापों का, वो तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। ठीक है, नाम जप करो। नीलम जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या कोई सूचक है कि जो जब हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है या हमें और ज्यादा करना पड़ेगा तभी हमारे कर्मों का भुगतान होगा? जब श्वास श्वास में भगवान का महामहिमा में नाम चलने लगेगा, असत चिंतन बंद हो जाएगा, जो पाप आचरण है वो बंद हो जाएंगे, तब समझो अब पर्याप्त है। तब समझो अब पर्याप्त है। हमारे जीवन मुक्त होने के लिए पर्याप्त स्थिति आ गई है। और जब तक ये नहीं है तब तक पर्याप्त नहीं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदा हमको खींच रही है। मन इंद्रियां भोगों में जा रही हैं, भगवान का विस्मरण है तो नरक जाने के लिए पर्याप्त है। इंद्रियां कब्जे में है, मन पाप का चिंतन नहीं करता, शरीर से पाप आचरण नहीं होता, हर श्वास भगवान का चिंतन चल रहा है, मुक्त होने के लिए पर्याप्त है, भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। आप लगे रहिए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरत खेड़ा जी, नई दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्राय ये देखा जाता है कि जो इंसान हर मामले में चाहे जरूरी हो या ना हो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर रहता है, वो अपनी ही इस आदत की अक्सर अपनों से ही टकराव की स्थिति पैदा कर लेता है। हर मामले में बेवजह अपनी प्रतिक्रिया देने की ऐसी आदत से कैसे निपटा जाए? नाम जब हम नाम में चिंतन लगाएंगे तो वो चिंतन हमको ऐसा पावर देगा कि हम व्यर्थ में क्यों बोले किसी से। आपसे कोई बात करना चाहेगा तो भी आप बात करने में खुश नहीं रहेंगे। कोई बात करने आ रहा है तो आपको लगेगा क्या बहाना मारूं जिससे इससे बात ना करना पड़े, क्योंकि हमारा नाम छूट जाएगा। और नाम आपको परम गति प्रदान करेगा, परम आनंद प्रदान करेगा। और फिर ऐसा होगा कि जब आप कोई प्रतिक्रिया देंगे नाम से तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके अंदर आध्यात्मिक पावर है। उससे जब देंगे तो उसका मंगल होगा, उसका हृदय शीतल होगा। इसलिए नाम जप कीजिए। नाम जप से ही परमानंद की अनुभूति होती है। आहार ठीक कीजिए, आहार में कोई गंदा आहार नहीं होना चाहिए। पेय ठीक कीजिए, पेय पदार्थ में कोई गंदे पदार्थ नहीं होने चाहिए। और नाम जप कीजिए, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी आपको। अजय वीर सिंह जी। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि एक संगठन से जुड़े हैं जहां लवारिस शवों का अंतिम संस्कार करना मतलब इनका मुख्य सेवा रहता है। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि काफी शवों का जब ये अंतिम संस्कार करते हैं तो जब घर आते हैं तो फिर बिना नहाए धोए हाथ पैर धो लेते हैं तो सो जाते हैं। कह रहे कि ऐसे में
ठीक है या नहीं है? नहीं। इनके साथी भी ऐसे हैं। हाँ नहीं, कपड़े सहित स्नान करो। जब घर आओ तो वो जो कपड़े ड्यूटी में पहन के गए थे वो धोने को डाल दो और स्नान करो, नवीन कपड़े पहनो, फिर शयन करो। वो शव के स्पर्श किए हुए कपड़े से तुम्हारी फिर बुद्धि ठीक नहीं रहेगी। किसका प्रश्न है? हाँ, ठीक नहीं है। संस्कार करो शवों का, आपको जो सेवा मिले वो करो, लेकिन वो वर्दी अलग रखो। कह रहे रात को आते हैं, थक जाते हैं, फिर अगर आपको धोने का नहीं है तो अलग कमरे में टांग दो, और जब सुबह जाओ तो वो पहन लो, पवित्र कपड़े हटा दो। अपवित्र पहन वो अपवित्र माने जाते हैं। सचल स्नान करना चाहिए। शव के साथ जाने के बाद वस्त्र सहित स्नान करके घर आना चाहिए। तो आप स्नान ना करें, आपकी रोज की ड्यूटी है, तो कपड़े उतार दिए, हाथ पैर धो लिए, आचमन कर लिया, जल छिड़क लिया, पर वो कपड़े पहन करके नहीं शयन करना जो शव की सेवा में लगा है। नहीं, उचित तो यह है कि आजकल गीजर की व्यवस्था है, 5 मिनट में स्नान कर लीजिए, वो कपड़े पानी से निकाल के रख दो, 2-3 जोड़ी कपड़े रखो, ऐसी व्यवस्था कर लो और नाम जप करो। ठीक है। रुचिका जी कश्मीर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने मेरी जिंदगी की राह ही बदल दी। पूजा पाठ तो शुरू से ही जीवन में था, लेकिन मैं जैसे एक भूल भुलैया में भटक रही थी, आपने संभाल के रास्ता दिखा दिया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि प्रभु आखिरी वक्त हो तो जिह्वा पर राम नाम और ध्यान में आप, तो क्या मोक्ष मिलेगा या संत जन्म? आपने कहा था कि एक संत को हिरण में आसक्ति हो गई तो हिरण का जन्म मिला। तो हिरण भगवत विमुख जीव है। संत भगवान स्वयं कह रहे हैं, 7वीं भक्ति सबरी जिसे कह रहे हैं, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कह रहे मेरे से अधिक संत के प्रतिभाव रखे, भगवान से बढ़ करके। तो जब भगवान से बढ़कर के संत हैं, गुरुदेव हैं, और उनका ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान की प्राप्ति होगी। संत, भक्त, भगवान, भक्ति, ये कहने को चाह रहे एक हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ना और भगवान के भक्त का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ना, इसमें बहुत लाभ है। भगवान उसके अधीन हो जाएंगे जो भगवान के भक्त का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा है। भगवान सबसे पहले उद्धार करते हैं उसका जो भगवान के भक्त का चरण पकड़े होता है। इसीलिए दास दासोहम, ये बहुत बड़ा सूत्र है। देखो, गजेंद्र भगवान का भक्त है और ग्राह ने गजेंद्र के चरण पकड़े हैं, तो उद्धार सबसे पहले किसका हुआ? ग्राह का। भगवान ने सुदर्शन जी के स्पर्श से पहले ग्राह को भगवत स्वरूप प्रदान किया, फिर हाथ से पकड़कर गजेंद्र को बाहर निकाला। जो भक्त का चरण पकड़ता है सबसे पहले उसका उद्धार होता है। तो इसमें कोई संशय थोड़ी कि मुख में नाम है और ध्यान में गुरु मूर्ति है तो भगवान की प्राप्ति। तो गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु, अभेद तत्व है। गुरु और ईश्वर अभेद तत्व है जी। अनुराग सिंह जी काशी से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने साधक के लिए सेवा, सुमिरन व स्वाध्याय का मंत्र दिया है। स्वाध्याय में अपने गीता जी, रामचरितमानस, भागवत जी आदि ग्रंथों के अध्ययन पर बल दिया है, जबकि मेरा मन नाम जप में 84 जी के, राधा सुधानिधि जी, सेवकवाणी आदि रसोपासना के पदों में, जिसमें हरिवंश। वो सार्वजनिक उपदेश है। आप जो है ये वृंदावन रस की तरफ मुड़ रहे हैं। सार्वजनिक उपदेश में जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, भागवत है, इन ग्रंथों का सार्वजनिक। और जब हम रस की तरफ आते हैं तो 84 जी है, सुधानिधि है, 42 लीला है, नाम जप है, ठाकुर जी को विराजमान करके सेवा करना है, ये मार्ग है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग है, वो साधारण भक्ति का मार्ग है, सर्वसामान्य भक्ति का मार्ग है, ये उसके आगे का विषय है। तो भगवान की बड़ी कृपा है जो आपको 84 जी के पाठ में रुचि है, जो आपको श्यामा श्याम की सेवा भावना में, उनके नाम में रुचि, आप इसी में चलिए जी। सागर कसेरा जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का स्वरूप तो सत्य, चैतन्य और आनंद में कहा गया है, परंतु जब वह संसार में आती है तो वो उसे अपने सत्य स्वरूप का विस्मय क्यों हो जाता है? यदि आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप, वो आप ही है ना, विस्मरण करने वाले की कोई और है? वह तत्त्वम् असि, वेद कहता है। जिसे आप वह कह के संबोधन करते हैं, वह तो तत्त्वम् असि,
वो आप ही हैं। तो आप अपने भूल को संभाल लीजिए, जो आप अपनी भूल कर रहे हैं उसको संभाल लीजिए, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आपको ही जीवन मुक्त होना है, आप ही बंधन हो। मन जो विषयों का चिंतन करता है और आप मन में तदात्म है, यही बंधन का कारण है। मन भगवत चिंतन करे और आप मन के दृष्टा बन जाए, ये जीवन मुक्त अवस्था है। आपने ही बंधन स्वीकार किया है तो आपको ही मोक्ष प्राप्त होगा। आप अपने बंधन को तोड़िए, यद्यपि वो कभी नहीं बंधा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि मृषा, झूठी बात है कि सच्चिदानंद कभी प्रकृति से बांधा नहीं जा सकता, जड़ और चैतन्य की गांठी नहीं पड़ सकती, पर वो पड़ गई क्योंकि हमने स्वीकार किया है। तो अब छूटत कठिनाई, अब छूटने में बड़ी कठिनता लग रही क्योंकि हमने अपने को पुरुष मान लिया, मनुष्य मान लिया और मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने लगे। तो अब अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूल गए। अब साधना करनी पड़ेगी। साधना से अंतःकरण पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तब फिर स्मृति जागृत होगी। जैसे संपूर्ण गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और स्मृति जागृत हो गई। ये स्मृति जो विस्मृति के गर्त में चली गई, अब साधना के द्वारा उसे उठाना पड़ेगा। वो जहाँ जागृत होगी तो अपने आप आ जाएगा, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, खत्म हो जाएगा। तो इसे हमने भूल की है, हमें को मिटाना है इस भूल को। और सुंदर, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। जैसे जीवन तो मुक्तानंद के लिए है, लेकिन हम संबंधों से जुड़े हैं, तो संबंध में भी मायाकृत संबंध है क्या? स्वप्न में आप एक बादशाह बने, लाखों करोड़ों की प्रजा हुई, रानी हुई, महल हुए, जगे तब उत्तर दीजिए, झूठा था ना सब? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मान रहे ना? ये झूठे संबंधों की अध्यात्म में महत्ता नहीं है। अध्यात्म में महत्ता नहीं, व्यवहार में महत्ता है। तो ज्ञानी पुरुष भी व्यवहार को सम्यक रूप से निभाता है, लेकिन सत्य मानकर नहीं, स्वांग मानकर। तुम किसी के पति हो तो पति का स्वांग कर रहे, किसी के पुत्र हो तो पुत्र का स्वांग कर रहे, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं पति हूं ना मैं पुत्र हूं, मैं आत्मस्वरूप निर्विकार सच्चिदानंद हूं। जब ये स्थिति रहती है तो उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। ठीक है? अनुज दिल्ली से। शेरवंश गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटेश्वर नमन। गुरुदेव, रोज आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनता हूं, जिसे सुनकर ये 5 बातें आजीवन के लिए गांठ बांध ली हैं। मांस ना खाना, मदिरा सेवन ना करना, पराई स्त्री के प्रति कुविचार नहीं रखना, राधा नाम जप करना, कर्म समर्पण योग। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ग्रस्त में रहते हुए अपनी रोज की दिनचर्या में क्या ऐसी और कोई खास बात भी है जिसे हमें विशेष ध्यान रख? बस ये 2 खास बातें हैं, कर्म समर्पण और नाम जप। वो तो निषेध है। निषेध को एक बार निषेध कर दिया, उसका चिंतन तो करना नहीं है। चिंतनीय विषय है कि जो हमें कर्म समर्पण करना है उसमें गंदगी न मिलने पावे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं तो अच्छी व्यवस्था करते हैं कि भाई ये छूना नहीं ठाकुर जी के लिए, ऐसे ही हम हर कर्म ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। तो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल कोई कर्म नहीं होना चाहिए। अनुकूल कर्म हो, पवित्र कर्म हो, भागवदर्थ कर्म हो, और उनको हम भगवत समर्पित करें। और कर्म करते करते मामनुस्मर, भगवान का स्मरण कर। कर्म कर रहे हैं राधा राधा, भगवत स्मरण कर रहे हैं, भगवत समर्पित कर रहे हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ में रहते हुए भी इसी में शुद्ध वैराग्य, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति जो आकांक्षा करोगे वही जागृत हो जाएगी। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाएगा तो माला माल हो जाओगे। खूब नाम जप करो और पवित्र कर्म भगवान को समर्पित करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कह रहे हैं जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि
मैं शन्य से मत पराहा, मेरे परायण होकर अपने सारे कर्म मेरे को अर्पित कर देता है, उसका उद्धार मैं करता हूं। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। खूब अच्छे से चलो। त्रिविक्रम जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग नियमित रूप से सुन रहा हूँ, नाम जप भी करता हूँ। स्वरूप का ज्ञान होने से भी मैं इसी बोध को व्यवहार में पूर्ण रूप से नहीं ला पा रहा हूँ। वो व्यवहार लायक ही नहीं है। परमार्थ का जो स्वरूप है वो तो केवल अपने अनुभव का है। व्यवहार लायक तो देह है, देह से व्यवहार करो। देह से जो व्यवहार हो रहा है उसको अपने में मत मिलाओ। भाई यही तो स्वरूप बोध है। मान लो देह का खाना पीना उठना बैठना भोगना, नाना प्रकार के व्यवहारों में जाना, पति पुत्र परिवार संबंधों में रहना, बिल्कुल संसारी पुरुष जैसे देह से व्यवहार हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं, अंदर से बिल्कुल अलग है। ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही गुणों का बर्ताव हो रहा है। शांत एकदम, उसे व्यवहार में नहीं लाया जाता। वो तो परमार्थ है। वो अनुभव गम में भजे जे संता, वो तो अनुभव का विषय है। बस जान लिया मैं कौन हूं, व्यवहार वैसे ही कर रहे हैं। शिष्य बनकर गुरु के आगे, बेटा बनकर माता पिता के आगे, पति बनकर पत्नी के आगे, पिता बनकर पुत्रों के आगे, समाज में वैसे व्यवहार। मान लो आप कोई पदाधिकारी हो तो आपको वैसे व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने स्वरूप में स्थित है। सब आत्मस्वरूप है। ज्ञानी ऐसे व्यवहार करता है जैसे अपने शरीर में हम सब प्रियता का व्यवहार करते हैं और भेद का भी व्यवहार करते हैं। गाल छू जाए तो हाथ नहीं धोते, लेकिन गुदा छू जाए तो हाथ धोते हैं। अपनी ही तो गुदा है ना। तो ऐसे ही व्यवहार, अगर जहाँ हमें फोड़ा हो गया तो अपना ऑपरेशन भी करवाते हैं, तो ऐसे ही अगर कोई दुष्ट पुरुष है तो उसका ऑपरेशन भी जरूरी दंड विधान के द्वारा। वो व्यवहार में बिल्कुल सम्यक संसारी पुरुष जैसा रहता है, लेकिन ज्ञान में उस स्वरूप में रहता है। स्वरूप कभी व्यवहार में नहीं उतारा जाता। स्वरूप अंदर अनुभव का विषय है। हमने जान, जैसे 4 घंटे के लिए कोई राजा रानी बने पैसा के लिए नाटक में, तो उसको प्रतिपल याद रहता है मैं रानी नहीं हूं, मैं अमुक हूं। केवल 4 घंटे के लिए राजा बना हूं या रानी बने हूं। ऐसे ही ज्ञानी को प्रतिपल ये बोध रहता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं किसी का पुत्र पिता पत्नी ये जितने संबंध है मैं नहीं हूं, ये मायाकृत है और मैं इनका दृष्टा हूं, मैं इनका साक्षी हूं। समझ पा रहे आप जी? अभिषेक पटेल जी गुजरात से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि लेहि। गुरु जी, आप इष्ट देवता की अधीनता की बात करते हैं, पर जब गुरु का चिंतन इष्ट से भी ज्यादा बढ़ने लगे, नहीं, गुरु सिखाता क्या है? इष्ट की अधीनता। बस आप अगर गुरु के वचनों में लगोगे तो पहुंचोगे कहाँ? इष्ट की अधीनता में तो पहुंचोगे। वही तो बात है। पर मंदिर जाते हैं तो इष्ट से ज्यादा गुरु का चिंतन होने लगता है महाराज जी। बहुत सुंदर बात है। हरि गुरु कोई अलग थोड़ी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु और हरि में जो भेद रखता है वही तो अज्ञानी है। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। साक्षात हरि ही गुरु के रूप में विराजमान है। साक्षात आत्मा ही गुरु के रूप में विराजमान है। आत्मा त्वम गिरजामति सहचराहा प्राणाहा शरीरम गृहम। इस शरीर रूपी घर में आत्मा रूप त्वम, गुरुदेव कहो चाहे इष्ट कहो, वही विराजमान है। हृदय में भी गुरुदेव, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरुदेव प्रगट में भी गुरुदेव और इष्ट रूप में भी गुरुदेव। इष्टाकार करो तो चराचर जगत रूप में इष्ट, गुरुदेव रूप में इष्ट, सब रूप में इष्ट। अगर हम गुरुदेवाकार करें तो ऐसे और इष्टाकार करें तो ऐसे, दो है ही नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए। गुरु गोविंद में कभी भेद थोड़ी होता है। समझ गए आप? ऋषिकेश अग्रवाल जी। राधे राधे गुरु। महाराज जी, मैं वर्तमान में लंदन में अध्ययन कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं कर्म के चक्र को गहराई से समझना चाहता हूँ। यदि हमारे जीवन पूर्ण कर्मों का परिणाम है तो क्या हम अपने वर्तमान कर्मों से इसलिए बदल सकते हैं? कर्म बंधन से मुक्ति कैसे संभव है और हम अपने जीवन में को कर्म और सच्चे कर्म के मार्ग पर 3 कर्म है। संचित कर्म जो बहुत जन्मों का स्टॉक, उसे संचित कर्म शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। उस संचित कर्म से
100 वर्ष के लिए एक शरीर का प्रारब्ध निकाला गया, उसे प्रारब्ध कहते हैं। जो निकाला गया संचित कर्म से, उसका कुछ शुभ और कुछ अशुभ दोनों से मिश्रित मानव देह का निर्माण होता है। केवल शुभ कर्म से देव देह का निर्माण होता है, केवल अशुभ कर्म से यातना देह का निर्माण होता है नरक में। और जो हमारा मनुष्य देह है ये शुभ अशुभ दोनों से बना है। तो कुछ शुभ हमारे ही स्टॉक से, कुछ अशुभ उसको मिश्रित किया गया, तभी दुख सुखमय मनुष्य देह है, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अब जो हमारा प्रारब्ध कर्म से निर्मित शरीर है, अब इससे जो हम नया कर्म करते हैं उसे कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण अब अगर शुभ और अशुभ कर्म ही हुए तो पुनः गोदाम में जमा हो जाएंगे और पूरे जीवन शुभ अशुभ कर्म होगा, फिर नया जन्म होगा, फिर शुभ अशुभ कर्म होगा। यदि हमने भजन किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया या भक्ति की, भजन किया, अध्यात्म किया, तो ये संचित को भस्म कर देगा, गोदाम को भस्म कर देगा। क्रियमाण जो हो रहा है ये निष्फल कर देगा, प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देगा और मुक्त हो गए। तीनों कर्म नष्ट हो गए, संचित भी, क्रियमाण भी और भोग के प्रारब्ध भी क्षय हो गया और आप भगवान को प्राप्त हो गया। समझ पा रहे हो जी? गायत्री बॉडकी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सांसारिक जीवन में जैसे जैसे जिम्मेदारियां कम होती जाती हैं तो आध्यात्मिक सेवा में आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अपने जीवन में कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं कि आध्यात्मिक सेवा में बाधा बनते हैं। तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ा जाए कि रिश्ता भी बना रहे और सेवा भी नियमित? अंदर से कनेक्शन हटाओ। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़। हमारा नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जे फूटे बहुतक कहाँ लो। हमारा वो संबंध जो भगवान से विमुख कर दे वो हमें छोड़ देना चाहिए। अंदर से, बाहर से वैसे व्यवहार करना चाहिए। अंदर से संबंध, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में एक संबंध, और बाहरी व्यवहार वैसे करता रहे। स्वांग करना है, बाहरी नाटक करना है, अंदर का प्रेम भगवान से रखो, इसी का नाम भक्ति है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबसे संबंध तोड़कर कहीं एकांत में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं, ये बात ठीक नहीं। सबसे संबंध जो हम किए हैं वो भगवत भाव में कर ले, सब में भगवान को देखें, सांसारिक संबंध हटा दें, अभी आनंद आ जाएगा। तो बाधा तभी है जब हमारी पर्सनल आसक्ति है। अगर भगवान के संबंध से कि पति में भी भगवान, पुत्र में भी भगवान, सास ससुर में भी भगवान, परिवार में भी भगवान, अब क्या बाधा है? भगवत भाव से आराधना करते हैं, मगन रहते हैं, अंदर नाम जप कर रहे हैं, सब में भगवत भाव, बहुत बढ़िया आनंद है जी। राम गोपाल अग्रवाल जी, जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करना चाहता हूं, तो मूर्तियां वही रहेंगी या बदल सकते हैं? उस मूर्तियां अभी खंडित नहीं है। उन्हें मूर्तियां नहीं बदली जाती। खंडित होती तो विचार किया जा सकता था, जब खंडित नहीं तो विचार की नहीं। मंदिर नया निर्माण कर दो, मूर्ति वही विराजमान रखो। मनीषा मिश्रा जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी शरणागत होने की ठसक हमेशा मन में बनी रहती है। उसी के सहारे धाम में प्रत्यक्ष वास न होते हुए भी मन को समझा लेती हूँ, पर रसिकों के संग का अभाव होने से कभी कभी आपके शासन में होने के बाद भी मन इधर उधर भागता है। मैं अपनी प्रकृति की जांच कैसे करूं? कैसे पता चले कि मैं सही चल रही हूँ? नहीं, मन भागे तो कोई परेशानी नहीं, तन न भागे उसके पीछे तो बढ़िया रहेगा। और हमारी उन्नति हो रही, इसकी पहचान सुमिरन से है। हमारा नाम जब कम हो रहा है तो हमारा घाटा हो रहा है, अभी मार्ग में दोष है। हमारा नाम जब अधिक बढ़ता चला जा रहा है, रोज का रोज हमारी भक्ति बढ़ रही, तो हमारा मार्ग ठीक है। ये खुद परिचय देखो, अपनी आत्मा से परिचय लो कि आपका मार्ग सही है कि गलत है। जो गलत आचरण वो छूटते जा रहे हैं, जो अच्छे आचरण वो आते जा रहे हैं, जो भजन है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़िया उन्नति हो रही है। भजन कम होता जा रहा है, गंदी बातों में मन जा रहा है, हमारा पतन हो रहा है, ये देखना है। आयुष जी, गोवर्धन से। जय गिरिराज। जय जय गिरिराज।
महाराज जी, नंदगांव वाले कहें कि श्री जी हमारी भाभी लगें, बरसाने वाले कहें कि ठाकुर जी हमारे जीजा लगें, तो महाराज जी श्री जी हम गोवर्धन वालों की का लगे? गोवर्धन वाले तो श्री जी को का रिश्तो है? तो वृंदावन वाले को क्या रिश्ता हो? फिर पूरे संसार का क्या रिश्ता है? ये पर्सनल हृदय का रिश्ता है। यहाँ किसी का गांव नगरी से संबंध नहीं है। यहाँ है हमारा श्री जी से संबंध है। अब जैसे बरसाने की लाडली जो है, लाल जो उनके प्रीतम है, तो बनता है ना बहनोई कहना, दमाद कहना। अब नंदगांव के भाभी भी कहते हैं श्री जी को, नहीं कहते? हाँ, तो भाव संबंध से है। तो गिरिराज जी दोनों आते हैं खेलने, गिरिराज जी में दोनों रास रचाने आते हैं, दोनों खेलते हैं। तो आप जो भाव, प्रिया प्रीतम भाव, स्वामी भाव, जो भाव कर पाओ वो भाव कर लो। गिरिराज जी तो प्रिया प्रीतम की विहार स्थली है। जैसे बरसाना है तो निज गांव है, नंदगांव है तो ठाकुर जी का निज गांव है, और गिरिराज जी है ये विहार स्थली है। प्रिया प्रीतम की विहार स्थली गिरिराज जी है। तो गांव में तो थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दोनों गलबहियां दे के आ जाते हैं गिरिराज जी, और यही खेलते रहते हैं, फिर सांझ के चले जाते हैं। तो अधिक समय तो विहार स्थली में ही व्यतीत करते हैं। अब इसमें तुम भाव देखो कि स्वामी सेवक भाव, कि प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी हम उनके सेवक हैं, या सखा भाव, जो भाव कर पाओ तुम्हारी क्षमता है। बाबा बाहर के सब पूछे हैं कि इन सबन के तो पक्के रिश्ते आते हैं, तुम्हारी को लगे तुम्हारा का रिश्ता है विनती? हाँ, दोनों हमारे स्वामी हैं, दोनों हमारे स्वामी हम उनके सेवक हैं। उत्तम बात तो यही है। जब हम गिरिराज धरन की जय बोलते हैं तो स्वामी भाव से ही तो बोलते हैं, तो वो हमारे स्वामी हम उनके सेवक हैं जी। स्वाति जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने पढ़ा था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवित गुरु से दीक्षा लेना जरूरी होता है, बिना गुरु ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। तो क्या सिर्फ नाम जप से ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी बिना? हाँ, नाम जप करो, नाम जप से गुरु की प्राप्ति होगी, और गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक ईश्वर की भक्ति का बहुत हृदय में व्याकुलता नहीं आती, तब तक गुरु की खोज नहीं होती। और जब ये लगता है मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो फिर मतलब बेचैनी आ जाएगी, गुरु के बिना बेचैनी आ जाएगी। किसका प्रश्न है? नामदेव जी महाराज जन्म से ही नाम जप करते थे, भगवान के प्रिय भक्त थे। तो गोरा कुम्हार के यहाँ सब संत बैठे थे, ज्ञानदेव, एकनाथ, बड़े सब नामदेव जी सब संत बैठे थे। तो एक थापी होती है जिससे मटकी ऐसे की जाती है। तो थापी को उठाया मुक्ताबाई ने और कहा कि चाचा ये किस काम में आती है? तो बोले मटकी कच्ची पक्की है, ये देखने काम में आती है। बोले अच्छा, ऐसे मारा, ऐसे सब संतों के। तो हंस दिए संत जन। और जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, संतों का अपमान करती हो? एकदम नाराज हो गए। बोले काका ये मटकी कच्ची है। तो सब संत फिर हंस दिए। सब संतों से कहा क्या हम कच्चे हैं? तो उनका हाँ आप कच्चे हो। क्यों कच्चे हैं? तो उनका आपने गुरु नहीं बनाया अभी तक। तो उनका गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु की आवश्यकता होती है भगवान का मिला देना। और नामदेव जी से स्वयं विट्ठल भगवान बातचीत करते थे। अब मंदिर गए और भगवान से कहा मैं कच्चा हूं। बोले हाँ कच्चे हो। जो भगवान ने भी कह दिया कच्चे, तो उनका किस बात के कच्चे हैं? उनका गुरु नहीं बनाया। तो बोले गुरु की जरूरत होती है आपकी प्राप्ति कराने के लिए। जब आप प्राप्त हो गए तो गुरु की जरूरत क्या? बोले इसी बात के तो तुम कच्चे हो, पहले गुरु बनाओ फिर तुम्हें हम बताएंगे। तो उनका हम किसको गुरु बनाएं? भगवान से पूछा। तो भगवान ने कहा इस जंगल में विशोबा खेचर नाम के महापुरुष पड़े हुए हैं, जाओ उनको गुरु बना लो। वो जंगल में गए तो शिव जी के मंदिर में वो पड़े थे, बड़े विचित्र ढंग से पड़े थे। डेहरी पे सर रखे थे और शिवलिंग पर पैर रखे थे। तो उनका ये तो साधारण आस्तिक पुरुष भी नहीं है, इनको हम क्या गुरु बना ले? जो भगवान शंकर के ऊपर पैर रखे हैं और डेहरी पे सर रखे हैं, तो थोड़ी आस्तिकता होती तो शंकर जी पे पैर कौन रखता है? तो उनका ये पैर हटाओ शिव जी के ऊपर से। तो उनका बेटा जहाँ शिव जी ना हो वहाँ पैर रख दो। तो उन्होंने ऐसे पैर पकड़ा, इधर जीव ही किया तो वहाँ शिवलिंग प्रकट। जिधर करते तब उनको लगा ये तो सिद्ध पुरुष है, हम तो इनको ऐसा
तो चरणों में बैठ गए। उन्होंने कहा भगवान ने कहा है आपको गुरु बनाने के लिए। तो उनका बेटा कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो, ये शिक्षा दी। अब उनके दिमाग में सिद्ध पुरुष के वचन दिमाग में बैठ गया, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो। तो एक दिन रोटी पका रहे थे तो घी गर्म करने के लिए गए तो कुत्ता सब रोटी लेके भागा, तो आप घी लेके जा रहे हैं, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो। तो कुत्ते में भी भगवान है। कहा प्रभु घी लगवा लो, सूखी मत खाओ। और कुत्ता खड़ा हो गया और नजदीक गए, घी चुपरने लगे तो कुत्ते में फिर देखा तो विट्ठल भगवान, कुत्ते में विट्ठल भगवान। तो भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही था मुक्ताबाई के रूप में, तो हमसे मंदिर में शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में भगवान देख लिया। डंडा नहीं मारा कि हमारी सारी रोटी ले जा रहा है, नहीं, भगवान देख लिया। तो हमें लगता है गुरु कृपा के बिना तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सिद्ध होना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान से प्रार्थना करें नाम जप करते हुए कि हमें गुरु की प्राप्ति कराओ। तो भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है, वो मिल जाएंगे। रितु जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी गुरुजन और संत जन चरण स्पर्श नहीं कराते, खासकर स्त्री शरीर से भी, तो क्या चरण नहीं, स्पर्श स्त्री और पुरुष का बात नहीं, यहाँ आदेश है शास्त्रों का। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, पैर पुजवाना अपना, ये उसी को अच्छा लगेगा जो देह अपने को मानता है। बात मानो, भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पैर छूने से क्या हो? अगर पैर छूने से कल्याण हो तो एक बार हम पैर लगा के बैठ जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप भजन नहीं करोगे, आप अच्छे आचरण वाले नहीं बनोगे, आप हमारी बात नहीं मानोगे, तब तक बात नहीं होने। इसीलिए जो भगवत मार्ग के सच्चे महात्मा जन है वो पैर पुजवाना, पैर छुआना, चंदन तिलक लगवाना, आरती करना, ये सब कभी किसी विशेष अवसर पर बात अलग है कि गुरु पूर्णिमा है आज चलो भाई दंडोत प्रणाम, ये सब बाहरी बातें। हमारी बात मानो, नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। महाराज जी भजन तो शीर्ण नहीं होता ना। क्वेश्चन ये था कि अगर पैर छूते हैं तो जैसे भजन शीर्ण हो जाए, या हमारा भजन कोई ऐसे रखा है क्या कि तुम पैर छू के ले जाओगे? किसी के पैर छूने से बैंक बैलेंस का ट्रांसफर हो जाता है क्या अपने आप, जब तक वो ट्रांसफर नहीं करेगा? है ऐसे हो तो कोई जबरदस्ती लोग गिरा के चढ़ बैठे और पैर छू ले ऐसे ले। जब आप हमारी आज्ञा का पालन किए और आपको देखा कि बहुत तरह से विपरीतता आने पर भी आप डिगी नहीं, आप हमारी आज्ञा का पालन कर, हृदय शीतल हुआ, अब ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर हो गया। भजन में बैठे हैं, बात याद आ गई कि यार इतना इसको सताया, इतना इसको कष्ट दिया गया और ये अपने धर्म से नहीं हिला, अब ट्रांसफर हो गया। ऐसे नहीं कि पैर छू के ट्रांसफर करवा लो, कुछ दे देंगे जी। देखो इसमें कई बातें होती हैं। जैसे हम हर समय पवित्र रहते हैं, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र। अब आप कितना पवित्रता का निर्वाह करते हैं? लघुशंका जाके कितना पवित्र होते हैं, शौच जाके कितना पवित्र होते हैं। आप हमें छू लिए तो बराबर हो गया ना। अब हमारे भजन में विक्षेप पहुंचेगा ना, ये पहली बात। दूसरी बात, शास्त्रों की आज्ञा है, ये सब नहीं कराना चाहिए। सभी मानप्रद, आप अमानी, मान रहित होकर के रहना चाहिए। तीसरी बात, परमाणु है, आप किस विचार वाले हैं, कैसा चिंतन करते हैं, कितना भजन करते हैं। आप छुएंगे तो वो परमाणु हमारे अंदर आएंगे। तो इसलिए जी परमाणुओं का भी फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तुरंत फर्क पड़ता है। जिस कपड़े में हम बैठते हैं उस कपड़े में बैठ के देखो तुम्हारा चिंतन क्या होता है, और उसी कपड़े में, एक कपड़े में जाओ गृहस्थी लोग भोग करते हैं, उस कपड़े में बैठ के देखो तुम्हारा चिंतन क्या होता है। अपने अपने स्थान का प्रभाव होता है। तो इसीलिए दूरी बना के रखी जाती है कि छुओ मत, आप अपने भजन में लगो, हमारी बात मानो, आपका अपना कल्याण होगा, हमको भी भजन करने दो। तो ये जो भजनानंदी संत जन है वो प्रायः नहीं छूते और न छूने देते हैं कि दूरी बना के रखो, आप अपना भजन करो, हम अपना भजन करें, हमारी बात मानो, तुम्हारा भी मंगल हो, हमारा भी मंगल हो। मेघा जी इंदौर से। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी के प्रति आपके अनन्य प्रेम और समर्पण का ऐसा कौन सा क्षण था जिसने आपके हृदय को पूर्णतः उनके चरणों में समर्पित कर दिया? क्या वह कोई विशेष अनुभूति थी जिसने आपकी भक्ति को एक देखो, हम पहले भक्त नहीं, जिज्ञासु थे।
अपने को जानना चाहते थे, परमात्मा को जानना चाहते थे। जब घर से निकले तो भक्त बन के थोड़ी निकले, एक जिज्ञासु, एक खोजी बन करके निकले। खोज करते करते जब जिज्ञासा हमारी पूर्ण होने की बात आई तो एक नवीन जिज्ञासा जागृत हो गई, कैसा है होगा वृंदावन। अब इधर जब हम आए और कुछ ही दिन हुए थे कि हमारी रिपोर्ट आ गई, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट। तो उसकी जांच हुई तो पता चला किडनी दोनों फेल हैं। अब हम साधन परायण थे, तपस्या, जितेंद्रियता, नियम, संयम, अब सब होश उड़ गए कि अब तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम अर्थविहीन जीवन हमारा रहा है। कभी जीवन में 1 रुपया हमारे पास नहीं रहा, ना आज भी है। 1 रुपया नहीं। अगर हमें कोई कार्य है तो इन लोगों से कहना होगा। 1 इंच जमीन नहीं, 1 वस्तु अपने नाम नहीं। अपना जीवन जैसे पहले था वैसे ही है। हाँ, यह है, पहले अव्यवस्था युक्त जीवन था, अब कुछ व्यवस्थाएं शरीर रोग के कारण स्वीकार ही करनी पड़ी हैं। तो उस समय जब हमारी किडनी खराब हुई, ना 1 पैसा था, ना 1 व्यक्ति था, ना 1 इंच जगह थी। जिस आश्रम में रुकते वहां से निकाल दिए जाते थे कि इनकी किडनी खराब है, ज्यादा बीमार होंगे तो आश्रम को भार उठाना पड़ेगा। इसलिए पहले उस समय हमारा हृदय शरणागत हुआ। जो भक्त हृदय कहा जाएगा, तो हम अपने जीवन की बात बताएं, हमें कभी रोना नहीं आता था। बस जिद्दी स्वभाव, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निर्वाह करते हुए क्या नहीं हम कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ हम फेल हो गए। जब किडनी की रिपोर्ट आई और कोई साथी नहीं, और इस मार्ग का अभी पूर्णतया स्वाद नहीं मिला था 25 वर्ष पहले, एकदम आर्त भाव हुआ कि बाल्यावस्था से घर से निकाला प्रभु आपने, उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, ब्रह्म ऋषियों के यहाँ। काशी का काम तो हो गया जो होना था, अब वृंदावन का काम तो अभी अधूरा है, और जीवन किसी काम का नहीं रह गया। तो जो आर्त भाव से शरणागति हुई, उसी का सब चमत्कार है। जो भगवान से आर्त भाव की शरणागति हुई, वहाँ हुई। इस रोग की कृपा से वो बात बनी जो स्वस्थ होकर न बनती। स्वस्थ होकर के अभिमान रहता साधना का, अस्वस्थ होकर भगवान की चरणों की जो आश्रय वृत्ति मिली, वो बहुत बड़ी बात हो गई। वो हम कभी किसी जन्म में साधना से नहीं कर सकते थे, जो रोग की कृपा से हुआ। ये मतलब आर्त भाव, उस समय न खाने का, न कोई बात करने वाला, न 1 पैसा, न कोई हमें सपोर्ट देने वाला। उस समय जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी, और एक शरीर जिसके बल से हम भिक्षा मांग के खाते थे, साधना करते थे, उसकी भी किडनी फेल। तो अब उस हृदय को सोचो क्या होगा। बताओ, ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, तो महाराज वो यद्यप सम्मान करते थे हमारे वैराग्य और तपस्या का, तो कहा आओ महाराज। तो हमने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी कि आप निकल जाइए, तो अपराध बताइए। तो उनका कोई नहीं। उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे। तुमका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ। हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, तो कम से कम आप लोगों के बीच में। तो उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? तो हम कहा बस, इसके आगे हमने फिर तुरंत पलट गए। हम कहा नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है। हम कहा ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका। हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। अरे बचपन से बैरागी है कोई, मतलब ऐसे थोड़ी कि घुटने टेक दे माया के इस प्रपंच में। नहीं नहीं, शेर दिल रहे, जिंदगी भर शेर की तरह, भूख प्यास गर्मी सर्दी हर कष्ट सहना। तो उस समय हमारी शरणागति हुई, बस झोला उठाया चल दिया। राधा वल्लभ जी के पास गए, हम कहाँ रहे, क्योंकि वही है हमारे मालिक। सत्य मानिए, गेट के बाहर नहीं निकल पाए थे। एक संत आए, बोले झोला वोला कहाँ लिए घूम रहे हो महाराज, तुमका निकाल दिए गए। अरे बोले आओ ना, बढ़िया व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे श्री जी ने ये व्यवस्था कर दी। कितनी बड़ी व्यवस्था कर दी। तो भगवान का जब आश्रय हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी को जब सम्राट अकबर ने ताज उतार के रखा ना चरणों में, तो आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि आनंद के आंसुओं की बादशाह प्रणाम कर रहा है? बोले नहीं, इस बात के आंसुओं की जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे टुकड़े नहीं मिलते थे।
आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के रखता है ना। जब हम भगवान के शरण में, और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो आज लाखों लोग प्यार कर रहे हैं। नहीं तो ये शरणागति इस किडनी फेल ने दिया। अगर ये किडनी फेल ना होती तो ये शरणागति नहीं होती। ये जो चमत्कार हुआ ये इससे हुआ, पूर्ण आश्रय। और जहां कनेक्शन जुड़ गया तो बिजली आने लगी, फिर क्या। जी पतित पावन प्रभु आओ आओ, धन्यवाद धन्यवाद महाराज, आओ महाराज धन्यवाद धन्यवाद। संतों को पहना दे, संतों को पहना। हे पतित पावन आओ महाराज। जी गुरुदेव की बड़ी मान्यता श्री से पतित पावन करुणा में प्रभु। बाबा का भीड़ में कैसे हमने किया, हम ले चलेंगे आप लाओ भाई प्रसादी वस्त्र संत भगवान को। अच्छा स्वामी जी महाराज बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। जब रोज यमुना जी जाते थे तो महाराज जी के दर्शन होते थे। चलो चलते हैं। जी 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 बड़ी कृपा की दर्शन देने, बहुत कृपा। आज्ञा कीजिए क्या सेवा करें। आपके दर्शन हो गए महाराज जी। महाराज पे चौपाई है ना, पाए हो ज्ञान भगति नहीं तजे ही, थोड़ा इस पर बोल। पायो ज्ञान, हाँ, क्योंकि जैसे बिना भूमि के जल नहीं टिकता, जल टिकेगा तो भूमि में ही टिकेगा, ऐसे ही भक्ति में ही ज्ञान टिकता है। भक्ति का तात्पर्य है स्वरूपानुसंधान ज्ञान में माना जाता है, और उसी स्वरूप को जिसे ज्ञानी आत्मा परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान रूप से कहते हैं। तो जब हम भगवान के प्रति दासत्व भाव रखते हैं तो अंततो गत्वा आत्मस्वरूप में स्थिति जाती है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हमारा जो सहज स्वरूप है वो भगवान का नित्य स्वरूप है। जब श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ और नहीं है, तो यहाँ उनके सिवा कोई और नहीं है। भक्ति की चरम अवस्था में मैं का विस्मरण हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एक भगवान की स्मृति मात्र रह गई, अपनी पूरी विस्मृति हो गई। ये भक्ति का चरम ज्ञान है। और ज्ञान का है कि अपनी स्मृति में इतना खो गया कि फिर और कोई स्मृति ही नहीं बची। तो दोनों में जाकर के जब मिलान करो जाकर के, तो केवल आत्मस्वरूप ही बचता है। निज स्वरूप अपना क्या है? जो आत्मस्वरूप है वो भक्ति में अंतिम में आके निर्णय में आता है और ज्ञान में प्रारंभ में आ जाता है। तो अगर हम दासत्व में नहीं आए गुरु के, तो शुद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो हम जहाँ भक्त भगवान की आराधना करता है वहाँ ज्ञानी गुरु की आराधना करता है। तो गुरु और भगवान में अभेद है। अगर वो गुरु की भक्ति से युक्त नहीं है तो उसे शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हो सकता, उसका ज्ञान वेदांत पढ़ने से टिकेगा नहीं। और जब रस की स्थिति श्रीपाद प्रबोधानंद जी को आई, जिन्होंने सैकड़ों को ब्रह्म बोध कराया, तब कहते हैं कि प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में वो सुख मिला जिससे मोक्ष सुख को थूक देने का मन करता है। ब्रह्मानंद थुतकी कृत्यम श्रीपाद प्रबोधानंद जी। ब्रह्मानंद में समभाव से अखंडानंद का बोध होता है, और वो जिसमें समभाव से अखंडानंद का बोध हुआ उसी में द्वैत के बाद अद्वैत और अद्वैत के बाद जो भावाद्वैत होता है उसमें जो सुख मिला वो प्रेमानंद मिला। और प्रेमानंद सुख के आगे सबने मोक्ष सुख का तिरस्कार कर दिया। रूप गोस्वामी भुक्ति मुक्ति पिशाचनी शब्द से कहा। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं
अलम विषय वार्तया नरक कूट विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमी कैवल्यता। राधा सदी में आए राधा सदी दी। हाँ हाँ, बोले मुझे बड़ा भय लगता है इस मोक्ष से, मोक्ष सुख से बड़ा भय लगता है, और मेरे आगे चार जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तत्वृथा वार्तया। अब बिना भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार परम ज्ञानी है, लेकिन हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हरीश शरणम हर समय उनके श्रीमुख से निकलता रहता है। भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप है, लेकिन निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते, भगवान की लीला कथा का गान करते रहते। तो जैसे भूमि के बिना जल नहीं टिकता, ऐसे भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के दासत्व के बिना, भगवान में अभेद भाव करके चाहे भक्ति करो, पर बिना उनकी भक्ति के ये ज्ञान रस टिकता नहीं। और परम ज्ञान भक्तों में ही पाया गया। देखो, अद्भुत ज्ञानी हनुमान जी महाराज हैं। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हनुमान जी को ना हो? है नहीं, परम ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमता। और भगवान के चरण लिए हुए हैं, हर समय सेवा में रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि गरुण महाज्ञानी गुण। तो अब ये है कि जैसे अज्ञान की धरा में भक्ति जो प्रारंभ होती है, वो ज्ञान की धरा में नहीं होती। ज्ञान की धरा में अपनी ही आत्मा प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहे हैं, उसमें कोई द्वैत नहीं रहता। पर वो माना हुआ जो द्वैत है बाद का भाव के द्वारा, वो द्वैत नहीं है, विद्या जनित बांधाने वाला। जैसे हम प्रिया प्रीतम को देखते हैं तो हमारी आत्मा ही प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम ही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, जो हमारे आचार्यों की वाणी है कि अभेद तत्व हरिवंश चंद्र जो है, आत्मा हरिवंश चंद्र जो हरिवंश हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। तो बिना प्रेम के, चाहे वो आत्म प्रेम हो चाहे वो कृष्ण प्रेम हो, ज्ञानी बहुत मिल सकते हैं लेकिन आत्म प्रेमी मुश्किल मिल सकते हैं। आत्मबोधवान आत्म प्रेमी, तो बिना विशुद्ध भक्ति के ज्ञान टिकता नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने बात कही, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए है। जी तो सहज तो लिखा है सहज, लेकिन सहज तो दिख नहीं रहा। नहीं, सहज कहा कि जो त्यागी जन है उनके लिए कहा, ये सहज जनरल के लिए नहीं कहा। ये सहज जनरल के लिए नहीं कहा। जो त्यागी जन है वो सहज भाव में आके स्त्री के संग का त्याग कर सकते हैं, कंचन की आसक्ति का त्याग कर सकते हैं, लेकिन उन त्यागियों में भी मान प्रतिष्ठा की चाह रहती है, उन त्यागियों में भी ईर्ष्या भाव रहता है। ये सहज जनरल व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता। निवृत्ति दूर कैसे हुए? महाराज जी, जब तक भगवत भाव नहीं आता तभी तक ये सब कूड़ा करकट टिका रहता है। शरीराभिमान बना हुआ है, इसीलिए तो मान प्रतिष्ठा प्रिय लगती है। मत्सरता, मेरे से आगे तो ईर्ष्या हो जाएगी हमारी। लेकिन अगर मेरा भगवान ही सब रूपों में है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, तो निज प्रभु में देखे जगत तो कैसन करें। अगर हम सब में अपना भगवान देख रहे हैं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म देख रहे हैं, वासुदेवा सर्वम इति देख रहे हैं, जब वही बना था, वही बना है, वही बना रहेगा, तो फिर हम लोग तो भगवत मार्ग के पति के तो मान बढ़ाई अपने इष्ट से चाहे, ऐसा नहीं हो सकता। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो हमें लगता है सब में भगवत भाव करने से ईर्ष्या, मत्सरता, मान प्रतिष्ठा, इससे हम निपट लेंगे। अगर भगवत भाव नहीं है तो निपटना मुश्किल है। इसीलिए सहज कहा कि जो बड़े त्यागी हैं वो सहज में कंचन कामिनी का त्याग कर दिए, लेकिन उन सहज में जिन्होंने कंचन कामिनी को सहज रूप से कोई श्रम नहीं उठाया, इतने बड़े त्यागी हैं कि कंचन कामनी को सहज रूप में त्याग दिया, वो भी मत्सरता, ईर्ष्या, मान प्रतिष्ठा त्यागना कठिन है। और ये त्यागने के लिए सहज उपाय है।
सबके चरणों में प्रणाम करो, सबको भगवत भाव करो, न ईर्ष्या होगी न मान प्रतिष्ठा की चाह होगी। सब में भगवान जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। तो ना ईर्ष्या रहेगी, ना अपने इष्ट से मान प्राप्ति की चाह थोड़ी होती। जब हम आप में अपने इष्ट का दर्शन करेंगे तो हम आपसे प्रणाम करवाने में सुखी नहीं होंगे, दुखी होंगे कि मेरा स्वामी झुक रहा है। संत मिलन को चाहिए जी माया प्रमाण, जी पग जो पग आगे बढ़े कोट यज्ञ समान, ये स्वरूप लेकर के संत भगवान के पास आओ। बाकी संसारी जो भी कामनाएं उसको छोड़ के। तो हमारी तो यही निवेदन है सबसे कि संतों की जिस पर जाप है कृपा राम की तो सब पर ही होती है, संत भी कृपा ना से सौर होगा। हे प्रभु, जो भी हमारी सल में आता है संतों की, देखिए भगवान के हमारे बिहारी जी है, हम लोग जाते हैं और दर्शन भी करते हैं और सारे काम करते हैं, लेकिन हमको स्वयं कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं अंदर हमको नहीं पता है। लेकिन संत के जहाँ जाएंगे तो आपको जैसे ही पहुंचे सादर, यानी 1 सेकंड की टाइम नहीं है, तुरंत ही आपको फल मिलेगा। भगवत चर्चा शुरू हो जाएगी, भगवत नाम महिमा भगवत गुण रूप लीला धाम। बिल्कुल बिल्कुल सब ठाकुर जी की कृपा यही है कि जा पे कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सबको ही। तो भगवान की जिन पर देखो कोट कोट मुन जतन कराई और अंत राम कहूँ आवत नाही। यह गुण साधन से नहीं हुई और प्रभु की कृपा पाव कोई को ही। तो ऐसे संत भगवानों को आपके दर्शन मिल जाए, उसी से जो इच्छा अंदर है वो आपकी पूरी हो जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं। बाबा बड़ो सुंदर आनंद है। एक छोटा सा भाव हर बार आऊं तो बता के जाऊं और ज्यादा समय ना लूंगा, भीड़ ज्यादा है कि यार नहीं ब्रज राजकुमार सो और प्यार नहीं ब्रजवासिन को सो, हेत नहीं हरि भक्ति बराबर और देश नहीं जा ब्रजमंडल जैसो, नाम रटे जहाँ कृष्ण राधिका और निर्मल भये जमुना जल कैसो, नाम नहीं मन मोहन को सो तो बाबा गाम नहीं नंद गाम ही जैसो। सब जगह आयो आप, अब काके में नंद गाम पधारो। हाँ जरूर जरूर महाराज जी, नंद गाम। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा